गुड आफ्टरनून यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेबल डिजीज, छुआछूत के रोग। ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अब हमने पहले कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेबल डिजीज का क्या अर्थ होता है, उसके बाद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट आर द मेजर कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट आर द मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनके क्या इफेक्ट हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे हम छूत के रोग, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। वे रोग जो कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण फैलते हैं उन्हें छूत का रोग कहते हैं। जैसे आज हमारे विश्व के सभी देशों में जो है ये कोरोना वायरस जो है एक ऐसा रोग है, ठीक है ना, जो एक वायरस है जो किसी के संपर्क में आने से, किसी के साथ हाथ मिलाने से, ठीक है ना, या किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा नज़दीक जाने से जो है वो रोग जो है वो फैल सकता है। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी माध्यम द्वारा संचारित हो जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इनको हम एक ट्रांसमिटेबल डिजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। उन्हें छूत के रोग कहा जाता है, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। और इसी तरह से इस प्रकार के जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक जो पहला है वो है इसमें जो है संसर्ग रोग, और दूसरा संक्रामक रोग, ठीक है ना। ये जैसे जहाँ तक हम संसर्ग रोग की बात करें, वे रोग जो सीधे या प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं, एक डायरेक्टली, राइट, जैसे टीबी या खसरा इत्यादि। और दूसरे जो संक्रामक, इन्फेक्टियस, ठीक है ना, इन्फेक्टियस रोग वे रोग होते हैं जो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, टाइफाइड इत्यादि, राइट, ठीक है। जैसे छूत के रोग फैलने के माध्यम, ठीक है ना, मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेबल डिजीज। छूत के रोग किस कारण फैलते हैं, इस प्रकार के से जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सबसे पहले छूत के रोगों के फैलने का मुख्य कारण कीटाणु होते हैं, ठीक है ना। और इन कीटाणुओं को केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है, वो विजिबल फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन एक किसी ऑपरेटर्स के माध्यम के से ही उन कीटाणुओं को ऑब्जर्व किया जाता है। यह कीटाणु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। एक इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो है वो एंटर कर जाते हैं व्यक्ति के। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता, उनको केवल एक उपकरण के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जिसमें वह कुछ समय पश्चात बीमार पड़ जाते हैं। ग्रेजुअली सिचुएशन बिगिन टू चेंज। और इसी प्रकार से कीटाणु जो है वो अत्यंत हानिकारक होते हैं, ठीक है ना, इंजीरियस टू हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। और कीटाणुओं को रोगाणु भी कहा जाता है, राइट। या हानिकारक कीटाणु कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे जो है फंगस, ठीक है, और प्रोटोजोन्स एंड वायरस, बैक्टीरिया, क्या क्या गया, फंग, प्रोटो प्रोटोजोन्स, वायरस, बैक्टीरिया, विभिन्न रोगों के अलग अलग कीटाणु होते हैं। ये डिजीज के ऊपर, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके किस प्रकार के जो हैं वो कीटाणु हैं, और उनके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के शरीर में पहुंचते हैं, और धीरे धीरे इनमें वृद्धि होती रहती है ना, ग्रेजुअली बिगिन टू इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे जाएंगे तो आगे से आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और व्यक्ति को कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है ना। ये व्यक्ति को बिल्कुल वीक सिचुएशन में ले आएंगे, और जिससे व्यक्ति जो है वो अनफिट हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। और छूत के रोगों के फैलने के लिए बहुत सारी ऐसी आवश्यक स्थितियां हैं जिनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या, सबसे पहले जो हमने देखा, इसका मुख्य कारण जो होता है वो होते हैं छोटे छोटे कीटाणु या जीवाणु। वो इतने छोटे होते हैं कि वो एक डायरेक्ट विजिबल फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको एक ऑपरेटर्स के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देखा जाता है। और इन कीटाणुओं को रोगाणु भी कहा जाता है, और यह हानिकारक होते हैं और शरीर को पूरी तरह से जो है वो क्या खतरा पैदा कर देते हैं। इसमें जैसे फंग्स है, प्रोटोजोआन्स है, एंड वायरसेस है, एंड बैक्टीरिया है। आगे जो फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने कहा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने की जो निम्नलिखित आवश्यक परिस्थितियां हैं, उसमें आती है सबसे पहले पोल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा, प्रदूषित वायु,
विभिन्न प्रकार के छूत के रोगों के फैलने के लिए एक आवश्यक स्थिति हुई है। जैसे पोल्यूटेड जो वायु होगी उससे वो रोगाणु जो हैं वो क्या कर जाएंगे, वो हर जगह फैल जाएंगे और वायु में छूत के रोग से कीटाणु सांस द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हर व्यक्ति को सांस लेना उसकी बहुत ज़्यादा अनिवार्यता है, एक उसके सर्वाइवल के लिए सांस लेना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उस प्रकार की जो प्रदूषित हवा है उस वायु में जो है छूत के रोग के कीटाणु जो हैं सांस द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है या वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है ना, वो पूरी तरह से जो है प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो हमारी एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कि एक सर्वे के अनुसार विश्व के लगभग 30 लाख लोग प्रदूषित वायु के कारण मर जाते हैं। एक सर्वे है, एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, एक आकलन किया गया सर्वे के माध्यम से कि लगभग जो वर्ल्ड के 30 लाख लोग जो हैं वो इस पोल्यूटेड एयर के कारण मर जाते हैं।